कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 7 बजते ही शुरू हो गई है वोटिंग। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, मतदान का दिन है। कर्नाटक में आज सभी 224 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी ने सभी 224 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने 223 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। वहीं जेडीएस की बात करें 207 सीटों पर जेडीएस लड़ रही है। लेकिन वोटिंग शुरू हो गई है। कर्नाटक में आज जनता के पास अधिकार है कि वो किसे चुनना चाहती है, वो किस राजनीतिक दल से, या वो कौन सा चेहरा, वो कौन सा जनप्रतिनिधि है जो उनके काम आएगा। आज ताकत जनता के हाथ में है। सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में वो मत का होता है, और वो मत का अधिकार आज जनता के पास। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टक्कर है, कांटे की टक्कर है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का चयन भी किया गया है। वहां पर सुरक्षा उस तरीके से है, चुनाव आयोग काफी समय से तैयारियां कर रहा था और वोटिंग शुरू हो गई। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवगांव से सौरभ भक्तानिया हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, तो बेंगलुरु से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आते हुए पहली तस्वीर 7 बजते क्या है? जी देखिए, 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। जो पहले वोटर्स है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम शिग्गांव में मौजूद है, और ये चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और यहाँ पर देखिए जो पहला व्यक्ति है वो वोटिंग के लिए अब अंदर जा रहा है। सीधी तस्वीरें आज तक की सीधे कर्नाटका शिग्गांव से, जो कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की कंस्टिट्यूएंसी है। देखिए 3 बार से लगातार सीएम यहाँ से जीतते आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछली बार जब 2018 में वो यहाँ पर जीते थे तो आपको बता दें 9,000 के करीब जो है उनका मार्जिन था। इस बार कैंडिडेट कांग्रेस ने पूरे एंड वक्त पर चेंज किया है, और अब आप देखें कि यहां पर किस तरीके से जो है वोटिंग शुरू हो गई है। 7 से लेके 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। जो जवान है वो भी सब यहां पर मौजूद है। 2 बूथ सेंटर्स यहां पर लगाए गए हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं वोटिंग चल रही है। 224 सीटों पर आज मतदान होना है कर्नाटका के। और सबसे अहम बात, कर्नाटका की जो जनता है वो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा चुन के नहीं आती। यानी तस्वीर दिखा रहे, मैं आपके पास लौटता हूं सौरभ। हमने तस्वीरें अभी दिखाई, प्रकाश राज की तस्वीरें हैं, फेमस एक्टर हैं, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो काफी चर्चाओं में रहते हैं, और वो भी वोट डालने के लिए पंक्तिबद्ध हैं, कतार में पहुंच गए हैं। सुबह 7 बजते ही उन्होंने भी पहले यही तय किया कि पहले वोट डाला जाए। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी अच्छी मानी जाएंगी। तस्वीरें बहुत अच्छी हैं क्योंकि लोग सुबह सुबह 7 बजे ही, आप बेंगलुरु की इन तस्वीरों को देख रहे हैं, लोग लाइन में लग गए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, हाथों में आधार कार्ड और अपने पहचान पत्र लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। तो पंक्तिबद्ध हैं लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, कुछ युवा वोटर्स भी दिख रहे हैं, तो कुछ वृद्ध वोटर्स भी, एक्सपीरियंस वोटर्स भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु की। हमने आपको शिगांव की तस्वीरें भी दिखाई, वहां पर जो पहले वोटर भीतर गए तो आज तक पर वो पहली तस्वीर भी आपने देखी। अब की बार क्या होगा? जो एक रवायत है पिछले तकरीबन 30 साल से ज्यादा समय से, क्या वही बनी रहेगी या बदलेगी? हिमांशु मिश्रा हमारे साथ बेंगलुरु से ही हैं और उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्षेत्र है। हिमांशु, आप प्लीज पहली तस्वीर दिखाएं, वहां क्या है? देखिए बिल्कुल राजीव, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए लोगों का आने का क्रम जो है वो शुरू हो गया है, और लोग मतदान करके भी अब बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है किस पोलिंग बूथ पर जो है उनका वोट है, तो लोग एक बूथ से दूसरे बूथ जा रहे हैं, उनको जब बताया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बैंगलोर शहर जो है वो मेट्रो सिटीज में काउंट होता है इस देश की, और यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि जो मतदान है की प्रतिशत है वो थोड़ी कम रहती है। लेकिन अभी जैसे ही 7 बजे और मतदाताओं की एक लंबी कतार लगी हुई थी जो अलग अलग बूथ पे चली गई है अंदर, और वहां पे वो अपना मतदान करने के लिए गए हैं। अगर आप बेंगलोर शहर का 2018 के अंदर जो नतीजे हैं वो देखेंगे राजीव, तो उसमें अगर 32 सीटें हैं ग्रेटर बेंगलुरु में, 4 ग्रामीण क्षेत्र की और 28 जो है वो शहरी क्षेत्र की। इन 32 सीटों में 17 कांग्रेस ने जीती थी, 11 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 4 सीटें जो है वो जेडीएस ने जीती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार जो है बिल्कुल हिमांशु, लेकिन इस बार क्या होगा वो 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। हिमांशु, आप नजर बनाए रखें, सौरभ आप भी नजर बनाए रखें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।